मेरे मित्रों, आज हम एक और कलीसिया के बारे में बात करेंगे। ये 7वीं कलीसिया है जो प्रकाशित वाक्य में आपको पढ़ने को मिलती है। और इन सब 7 कलीसियों को परमेश्वर का वचन सुनाना, यीशु की बातें कहना, उनकी क्या कमज़ोरियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और कहाँ पर वो अपने आप को संभाल सकते हैं, इन सब बातों में हम जानते हैं कि हमें होशियार रहना है। चेतावनी के रूप में आपके लिए और मेरे लिए और हमारी आज की कलीसिया के लिए ये बातें लिखी गई है। तो जिस कलीसिया की बात मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है, कलीसिया का नाम है लौदीकिया। कलीसिया का नाम है लौदीकिया। ये भी 7 कलीसियाओं के साथ जुड़ी हुई है जो कि पश्चिम तुर्किस्तान में पाया जाता है और आजकल ये रुवन के रूप में है, खंडर के रूप में पाया जाता है। लेकिन अपने समय में ये ज़बरदस्त बहुत भारी शहर था और यहाँ पर ज़्यादातर पहली शताब्दी में ऐसा बताया जाता है इस इतिहासकारों के द्वारा कि ये बहुत ही धनी कपड़ा बनाने का एक जगह था, बहुत फेमस था। और यहाँ से बड़े बड़े काले वुलन के कपड़े और आँखों की दवाई यहाँ पर बनती थी। और यहाँ पर एक प्रकार का पानी भी पहुँचाया जाता था जिसे लूक वार्म, गुनगुना पानी जो लोगों को दिया जाता था ताकि वे नहा सकें। ये कुछ खासियत है इस चर्च के बारे में। लेकिन इस चर्च में, जहाँ पर ये चर्च था, जहाँ पर क्रिश्चियन लोग थे, उनके साथ कुछ समस्या हो गई और वो समस्या हम देखेंगे क्या समस्या थी परमेश्वर के वचन के आधार पर। इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि पूरा जो वर्णन है मैं इसके बारे में आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूं। और ये पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 14 से 22। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 14 से 22। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि न तो तू ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना भी देता हूँ। इसलिए उत्साहित हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सो आइए हम देखें इस लौदीकिया की कलीसिया जो है उसके बारे में क्या वर्णन है। और आप कुछ आइडिया तो लगा लिए होंगे इस वचन को पढ़ने के द्वारा जो मैंने अभी आपके सामने रखने की कोशिश की। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बड़ा वेल्दी, बहुत ही धनी चर्च था, धनी सिटी थी, और यहाँ पर ये चर्च था जो लौदीकिया के कलीसिया के बारे में लोग जानते थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या मालूम क्या थी कि वो सोचता था कि अगर मैं धनी हो गया हूँ तो मुझे सब कुछ मिल गया। अच्छा, इसको लिखाने वाला कौन है? फिर से हम देखते हैं 14वां पद में,
लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य सच्चा गवाह और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को बता रहे हैं कि ये लिख लौदीकिया के कलीसिया को, ठीक है, जो आमीन है, विश्वास योग्य है, सच्चा गवाह है, और पूरी सृष्टि जो परमेश्वर ने सृष्टि बनाई उसका वो आधार है। उसने पूरी दुनिया की सृष्टि की, जैसा कि हम यूहन्ना 1:1 में भी पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन के द्वारा ही हम देखते हैं सब कुछ, सारी सृष्टि देखी और अनदेखी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई। तो वही सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है, अब सुनिए क्या कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15वां पद, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। अब इस कलीसिया के बारे में हम कुछ अच्छी बात नहीं जानते हैं। अगर आप दूसरी कलीसिया के बारे में जो मैंने आपके सामने रखा पिछले एपिसोड्स में, आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अच्छी बातें उनके जीवन में थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, तू उदार है, तू विश्वास योग्य है, तू दुख मुसीबत तू झेलता है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन लौदीकिया की कलीसिया के बारे में कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि शुरुआत से ही नकारात्मक आइडिया रहा। तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अरे बाप रे बाप। अब सुनिए, बहुत भयंकर परिणाम और दंड यहाँ पर दिया गया है उन लोगों के लिए जो दो नावों में अपने पांवों को रखने की कोशिश करते हैं, है ना। और आपको अच्छी तरह से पता है, दो नावों में पांव रखने से डूबेंगे, पक्की बात है। और इसीलिए ये बात यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ना तो ये ठंडा है प्रभु में, ना गर्म है। ये सोच रहा है कि मैं प्रभु को भी प्रसन्न करूं और दुनियादारी के साथ भी रहूं, समझौता इधर से भी हो उधर से हो। सिर्फ परमेश्वर हमारे दिल को जानता है भाई, हमारे दिल की अंदर की इच्छा क्या है वो दुनियादारी ना जाने, हमारे दोस्त शायद ना जाने, हमारे चर्च के लोग ना जाने, हमारे संबंधी ना जाने, परमेश्वर तो जानता है कि दिल में क्या है, कपटीपन है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तू जो कहता है कि मैं क्या हूं, धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा, नंगा है। ठोक ठोक के परमेश्वर का वचन यहां कहता है। कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं कि जब उनके पास पैसा आता है, धनवान हो जाते हैं, अरे साहब परमेश्वर क्या, ठीक है, लेकिन अरे साहब लोगों को जीना है तो धन की तो जरूरत पड़ेगी, तो इस मेरे पास धन है। नहीं, वो तो उसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमें धन की जरूरत है, मुझे भी धन की जरूरत है, आपको भी धन की जरूरत है, लेकिन उस पर अपनी पूरा विश्वास करना कि यही मुझे नैया पार लगा देगा, तो ये तो गलत भावना हो गई परमेश्वर की दृष्टिकोण से भी, है ना। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, आपको शायद याद होगा, प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार एक धनी व्यक्ति आया था। उसने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा, भाई देख, तेरे पास जितना भी सामान है, जितना भी धन दौलत है, सब कुछ है, तू बेच बाच दे, अपना धन गरीबों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले। वो बहुत उदास होकर चला गया। क्यों? धनी था भैया, वो अपना धन नहीं छोड़ना मांगता था। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक ने तो भैया खूब फसल उगाए, खूब उसके खत्ते में देखते हैं कि खाना पीना सब कुछ है, बैठ करके बोलता बस मेरे पास अब जीवन भर के लिए बहुत कुछ, आराम से खा पी। पीछे से आवाज़ आती है, आज ही अगर तेरा जान ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा। तो ये मूर्खता वाली बात होगी परमेश्वर के वचन के आधार पर कि हम कहें कि हम धनी हैं, धनवान हो गया, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अच्छा, लौदीकिया की जो कलीसिया थी वो यही सोचती थी, उसका अंधविश्वास था ये।
और मैंने भी देखा अपने जीवन में, पहले ऐसे कुछ क्रिश्चियन लोग थे जो उतने धनी नहीं थे, लेकिन प्रभु के पास थे, प्रभु को प्यार करते थे, प्रभु की आराधना करते थे, बाइबल मंथन, ये सब बहुत अच्छा आत्मिक वातावरण था। लेकिन जैसा ही पैसा आ गया उनके जीवन में, परिवार में, घर, गाड़ी, दो दो कुत्ते और बंगला, और थोड़ा लोग हाय हेलो करने लगे, तो पूरा जीवनचर्या बदल गया। कहाँ रहा परमेश्वर और कहाँ रहा बाइबल। मैंने देखा ऐसे, ये सही बात है। आजकल हमारे साथ हो रहा है, हमारे चर्चेज में कभी कभी ऐसा हो सकता है, पता नहीं आपके साथ कैसा है, लेकिन परमेश्वर मैं तो विनती करता प्रभु तू मुझे बस थामे रख। लौदीकिया की कलीसिया जो थी वो यही सोची थी, गलत तरीका। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ये नहीं जानता कि पहली बात क्या है, तू अभागा है। धन तो है तेरे पास लेकिन तू अभागा है। धन तो है तेरे पास लेकिन तू तुच्छ है। धन तो है तेरे पास लेकिन तू कंगाल है, गरीब है। धन तो है तेरे पास लेकिन तू अंधा है। धन तो है तेरे पास लेकिन तू नंगा है। लो साहब, अब परमेश्वर के वचन ने पूरा उसका निकाल दिया, जितना भी हवा उसके अंदर भरी थी बिल्कुल शून्य कर दिया। धन सब कुछ चीज नहीं होता। पैसों का प्रेम सब बुराइयों की जड़ होती है, बाइबल में लिखा हुआ है। पैसों का प्रेम सब बुराइयों की जड़ होती है। तो अब ये लौदीकिया की जो कलीसिया थी उसके लिए परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर कहता है, तू गुनगुना है भैया, हैं, तू इधर भी सोच रहा है ठंडापन और इधर भी गर्मपन में अपने आप में रख लूंगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। या तो तुम इधर या उधर, बीच खाई में नहीं रह सकते आप, है ना। तो अब हम देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ 18 पद में, है ना। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। अब एक हल भी है यहां पर। क्या सम्मति है कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए क्या ले ले, सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि ये जो शहर था लौदीकिया, ये बहुत धनी शहर था, कपड़ों का बड़ा भारी बाजार था यहाँ पर। यहाँ तरह तरह के कपड़े, कालीन और वुलन के कपड़े मिलते थे, और आँखों में लगाने के लिए, अच्छी रोशनी के लिए दवाई भी मिलती थी। अब उसी बात को प्रभु यीशु मसीह ले रहे, भाई मुझसे तू सोना ले, मतलब आत्मिक रीति से तू मेरे पास आ जा, श्वेत वस्त्र पहन ले, पवित्रता को पहन ले, अरे अपने नंगेपन को निकाल, नंगा ना हो, और आत्मिक आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे आत्मिक रीति से। मैं तुझे सम्मति देता हूं, काउंसिल देता हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यही साफ साफ यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग रूप में लिखा हुआ है। अच्छा, 19वें पद में क्या लिखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको और मुझको सोचने के लिए मजबूर करता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। सुनिए, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं, मैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए उत्साहित हो और मन फिरा। कितनी अच्छी बात है। आपको याद होगा जब आप थोड़ा सा बचपन में शैतानी करते थे, नटखटी करते होंगे, या कुछ काम ठीक से नहीं किया तो माँ बाप थोड़ा डांटते होंगे, है कि नहीं, अरे ये तू क्या ठीक से क्यों नहीं करता। या कभी झूठ बोला होगा तो माँ बाप ने बोला ये क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम, सच बोलो। ताड़ना, कभी पिटाई भी हो गई, मेरी तो बहुत पिटाई होती थी क्योंकि मैं बहुत नटखट था। खैर, हम सबों के साथ होता है बचपन में। तो माँ बाप हमारी क्या करते थे, हमें उलाहना देते थे, ताड़ना देते थे, कभी दंड भी देते थे, डांटते भी थे। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, हम उनके खून हैं, हम उनके बच्चे हैं। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर भी जिनसे वो प्रेम करता है ताड़ना देता है, उलाहना देता है, हाँ समझाता है,
ताकि हम उन बातों से फिर जाएं। इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय और 6 पद में यही बात लिखी हुई है। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और 6 पद में क्या लिखा है, सुनिए। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगा देता है। अरे बाप रे बाप। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हैं? तो भाई कोड़े भी लग सकते हैं। मेरे को कई बार कोड़े लगे आत्मिक रीति से। भाई प्रभु के पुत्र हैं तो उसका अधिकार बनता है, वो हमारा पिता है। हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं तो थोड़ा वापस तो लाना है ना, थोड़ा डांटना है। तो परमेश्वर यहाँ पर लौदीकिया की जो कलीसिया है उसको बोलता है, भाई देखो मैं तुम्हें ये साफ साफ बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर तुम नहीं मानना मांगते हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको क्या देता है, ताड़ना भी। अब यहाँ पर ये तो पाप में पड़े हुए हैं, पैसों के नींद में पड़े हुए, पैसों के स्वप्न में पड़े हुए हैं, और लिखा हुआ इसलिए उत्साहित हो और मन फिरा। ये बड़ा बड़ा एक की शब्द पाया जाता, मन फिरा, मन फिरा, मन फिरा। अपने मन का परिवर्तन कर, अपने व्यक्तित्व का परिवर्तन कर। यदि हम सातों कलीसिया के बारे में देखें जो हमने स्टडी किया, वो बार बार ये शब्द था, मन फिरा, मन फिरा। कहने का मतलब पश्चाताप करें पापों से, मन फिराएं और वापस प्रभु के पास हम चले आएं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, भाई तेरे लिए एक रास्ता है, मैं तुमको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आजकल की कलीसिया में, अगर आपके कलीसिया में ऐसा है जहाँ बस पैसा ही पैसा, पैसा ही परमेश्वर है, एक तरह से समझ लीजिए, तो बहुत दुख की बात है। चर्च जाते होंगे, दान वान देते होंगे, लेकिन परमेश्वर से दूर होंगे, क्योंकि विश्वास कहाँ पर है, पैसों पर। और ये लौदीकिया की जो कलीसिया थी उनके साथ भी यही समस्या थी। फिर 20वें पद में क्या लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। बाय द वे मैं आपको बताना मांगता हूँ, इसी पद ने मेरे जीवन में काम किया। जब मैं प्रभु में नहीं था, प्रभु यीशु मसीह में जब मैं शुरुआत हुई मेरी, तो ये वाला पद मेरे जीवन में बहुत कार्य किया कि मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। कहने का मतलब परमेश्वर खटखटा रहा है, मेरे जीवन में खटखटाया, मैंने अपना द्वार खोल दिया, प्रभु मेरे साथ है। मेरी आशा है कि आपने अपना द्वार, आत्मिक द्वार प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दिया है, ताकि प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके चर्च में। लेकिन बाहर से प्रभु खटखटा रहा है। लौदीकिया की जो कलीसिया थी वो बाहर से खटखटा रहा है। खोलना नहीं खोलना ये आप पर है, कलीसिया पर है, लौदीकिया की कलीसिया पर है। मैंने जब आवाज सुना प्रभु का आत्मा में, तो मैंने अंदर से द्वार खोल दिया। मैंने कहा प्रभु आ जा मेरे जीवन में, और तब से प्रभु मेरे जीवन में आ गए हैं। तो ये एक समस्या का हल है। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह को अपने पास आने दो, और वो आकर के क्या करेगा, फेलोशिप करेगा। मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ। कहने का मतलब एक संगति, फेलोशिप प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। तो ये तो है। और अगर नहीं करना मांगते हैं तो भाई अपनी अपनी मर्जी, और जैसा चॉइस होगा वैसा परिणाम होगा। जो चुनाव होता है उसका परिणाम भी हमें भुगतना है। अगर हम अच्छा चुनाव करेंगे वचन के अनुसार तो हमें आशीष मिलेगी। यदि हम वचन के अनुसार चुनाव ना करें तो साहब दुख ही दुख होगा। 21 पद में लिखा हुआ है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। 22वां पद फिर से ज्यादातर कलीसियाओं में आया हुआ है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा आपसे क्या कहता है।
आपकी कलीसिया से क्या कहता है, मेरे से क्या कहता है। जिसके कान हो का मतलब ध्यान से सुने। कान तो हम सबों के पास है, लेकिन ध्यान दे कि परमेश्वर का वचन आज मेरे लिए है, कितना सही है। मेरा विश्वास, मेरा आधार कहां पर है? धन है, दौलत है, घर बार कार, ये सब चीजें नहीं। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, वो अनंत जीवन। ये कार बार घर बार और ये सब संपत्ति तो एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारे मरने के समय हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन वो जरूर ले जा पाएंगे जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें मिला है, अनंत जीवन। क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं? और उसको सुन रहे हैं तो आप जरूर प्रभु के साथ अपने आप को बांटे, प्रभु के जीवन में अपना जीवन मिलाएं, अपना हृदय का द्वार खोलें, मन फिराएं, प्रभु के साथ